Hello guys, I am Ruksa Safi and I hope you are doing very well. In last video I have taught you how to use is rm in sentences, and now I'm going to teach you how and where to use was were in a sentence. आई होप आपने पिछली वीडियो से ये इज़ आर एम वाले सेंटेंसेस क्लियर कर लिए होंगे और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस किसे कहते हैं और कैसे बनाते हैं इनको, ये भी आपने क्लियर कर लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लें पहले, क्योंकि आगे बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं जब हम स्टार्टिंग से सारे पॉइंट्स क्लियर करते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इज़ आर एम जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं जिनके लास्ट में है हूँ हो आ जाए। तो फिर पास्ट में क्या होगा? पास्ट में देखो, वॉज वर उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिनके लास्ट में, जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में था, थी, थे आ जाता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, वह भूखा था, मैं तुम्हारी बहन नहीं थी। गाइस, कुछ बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि था, थी, थे ही तो आना है, तो वो कह देते हैं मैं कल खाना खा रहा था, या फिर राधा स्कूल में पढ़ती थी, ये भी तो था, थी, थे ही आ रहा है, तो ये भी वॉज वर के हुए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना है कि जिस सेंटेंसेस में काम हो रहा है वो सेंटेंसेस वॉज वर से नहीं बनेंगे। लाइक इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट होती है, जैसे राधा बीमार थी, तो बीमार थी उसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो उसी को ही हम वॉज वर में ऐड करेंगे। बाकी सेंटेंसेस, अगर मैंने बोला है मैं पढ़ा रही थी, तो थी तो है लेकिन कॉन्टिन्यूस वर्क है, तो उसे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। तो आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो बात कर लेते हैं अगेन अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आ जाता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब जहाँ पर हम इज़ आर एम यूज़ कर रहे थे, अब हमें क्या यूज़ करना है, वॉज वर। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं करना है, बस वॉज वर के बाद नॉट लगा देना है। इंटरोगेटिव, क्योंकि वो ये क्या से शुरू होते हैं, इसलिए इनकी जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज वर, वो स्टार्टिंग में आ जाती है। फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं, दैन अगर नोट होगा तो नोट आ जाता है, वरना लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ जाता है, उसके बाद वॉज वर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नोट एंड दैन ऑब्जेक्ट। अब जिन स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि वॉज कहाँ लगाना है और वर कहाँ लगाना है, उनके लिए ये स्लाइड्स देखो। वॉज, ही, शी, इट, दिस, दैट, इन सब के साथ वॉज आएगा और आई के साथ भी यहाँ पर देखो वॉज ही आएगा। इसे ध्यान रखना है, इस स्लाइड को याद रख लेना है। वर हम किसके साथ लगाएंगे, वी, यू, दे, दोज, दीज। मीन्स सिंगुलर के साथ हम वॉज लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम वर यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ हम समझ लेते हैं। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसको हम कैसे बनाते हैं। वह एक शिक्षक था, तो पहले वह की इंग्लिश आ जाएगी ही, दैन था के लिए हम लगा देंगे वॉज, और एक शिक्षक के लिए लगा देंगे आ टीचर, तो ये कंप्लीट हो गया, ही वॉज अ टीचर। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नहीं आता है, तुम गरीब नहीं थे, तो यहाँ पर भी हम तुम की इंग्लिश ले आएंगे यू, उसके बाद थे के लिए क्या लाएंगे, वर। क्यों हम यू के साथ वर लगाएंगे, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यू के साथ हम वर लगाएंगे। दैन नहीं की इंग्लिश नॉट लगा देंगे, और गरीब बचा है तो वो लास्ट में लिख देंगे पुअर, तो यू वर नॉट पुअर। उसके बाद देखो, सबसे ज़्यादा गलत करने वाला जो सेंटेंसेस है, बच्चे इसी को करते हैं, क्या वे विद्यार्थी थे, तो वो क्या की इंग्लिश भी लगा देते हैं वॉट। अब यहाँ पर अगर वॉट आपने लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, क्या को भूल जाना है कि क्या इसमें लगा हुआ है। आपको बस देखना है लास्ट में क्या लिखा हुआ है, थे। अब थे को हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट के साथ, मतलब थे में हमें वॉज लगाना है या वर, ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर है दे, वे, तो ये तो बहुत सारे के लिए यूज़ होता है ना, तो वर लगाएंगे हम यहाँ पर, वॉज नहीं। अब स्टार्टिंग में जब हमने वर लिख दिया तो अब हमें सब्जेक्ट लेकर आना है, तो वे के लिए हम लिख देंगे दे, और विद्यार्थी के लिए लिख देंगे स्टूडेंट्स, तो वर दे स्टूडेंट्स। क्या कि कभी भी वॉट लिखकर इंग्लिश नहीं बनानी है, वो गलत हो जाता है।
उसके बाद आ जाता है डबल इंटरोगेटिव, जिनके बीच में क्या क्यों कब कैसे कहाँ ये सारे वर्ड्स आते हैं, उन्हें डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। और इनमें हमें क्या करना होता है, जैसे एक एग्जांपल देखो, तुम्हारी माँ कहाँ थी, तो इसको हम इसमें सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश आएगी, तो हमने लिख दिया वेयर। उसके बाद क्या आता है, वॉज या वर, तो वॉज वर में से कोई एक लगाना है। अब देखो माँ तो एक ही है ना, कुछ बच्चे देख के तुम्हारी देख के वर लगा देते हैं, नहीं, तुम्हारी माँ की बात हो रही है और माँ एक ही है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वॉज। वेयर वॉज, उसके बाद क्या रह गया, तुम्हारी माँ, वेयर वॉज योर मदर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। लास्ट में मैं आपके लिए कंपेयर चार्ट भी लेकर आई हूँ, जिसमें प्रेजेंट और पास्ट की कंपेयर की गई है। देखो, तुम चोर हो, यू आर थीफ। वहीं पर अगर हमें ये बोलना होगा तुम चोर थे, तो हम आर की जगह क्या लगा देंगे, वर, यू वर थीफ। वह मेरी बहन नहीं है, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, यहाँ पर इज़ लगाया है, तो वहीं पर वो क्या हो जाएगा, वह मेरी बहन नहीं थी, शी वॉज नॉट माई सिस्टर। सेम है, बस इज़ की जगह क्या लगाया हमने, वॉज। अब यहाँ पे क्या वे शिक्षक हैं, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं आर दे टीचर, आर लगाया स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे देखो, क्या वे शिक्षक थे, तो यहाँ पर आर प्लूरल के लिए लगाया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, वर दे टीचर। तुम कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे थे, हाउ आर वर यू। अब यहाँ पर आर की जगह क्या हो गया, वर हो गया, हाउ वर यू। देन मैं तुम्हारा भाई हूँ। अब देखो प्रेजेंट में क्या लगता है, एम लगता है, लेकिन वॉज वर में वॉज लगेगा। आई एम योर ब्रदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज योर ब्रदर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे मैं सारे सेंटेंसेस को और अच्छी तरीके से पढ़ाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।